हेलो स्टूडेंट्स, मैथ असिस्टेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की बोलियों के विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, हिंदी की बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। इन्हीं को पहले कुछ लोगों ने, विद्वानों ने केवल 2 भागों में बांटा था। 2 भाग थे, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। बाद में ये राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी इनको जोड़ा गया है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। अभी यूपी बीएससी में पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि खड़ी बोली को कि दूसरे किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो उसको जो है कौरवी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है बांगरू, इसको हरियाणवी भी बोलते हैं। तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, और पांचवा है बुंदेली, जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। राजस्थानी नेक्स्ट। राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, जयपुरी या दुधाड़ी या उसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। तीसरी है मेवाती, जिसको उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। चौथा है मालवी, जिसको दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, दूसरा आता है बघेली और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी। अवधी की भाषा को भी बहुत अधिक पूछा जाता है। नेक्स्ट है बिहारी, जिसके अंदर आती है भोजपुरी। 3 भाषाएं आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी में 2 उपभाषाएं हैं, पहला है कुमायूनी और दूसरा है गढ़वाली। देखिए, पहले हमने बताया था पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में मैंने पहली भाषा बताई थी कौरवी या खड़ी बोली। इस बोली को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली। ठीक है। इसका क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। खड़ी बोली जो है, इसका खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला तथा पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे है, कोई बादशाह था, साहब उसकी 2 रानियां थीं। अब इसमें फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हम लोगों क्या बोलते हैं, कोई बादशाह था, है ना, ये खाली बोलते हैं बादशाह। हम लोग बोलते हैं साहब, वो बोल रहे हैं साहब। और हम लोग क्या बोला जाता है, 2 रानियां थी, और इन क्या बोलते हैं, 2 रानियां थी। पश्चिमी हिंदी की दूसरी भाषा है बांगरू या हरियाणवी। बांगरू पश्चिम की एक बोली है, जो ब्रज भाषा, राजस्थानी तथा पंजाबी के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। बांगरू शब्द का संबंध है बांगर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ जमीन। इसका जो क्षेत्र है, पंजाब के दक्षिणी पूर्वी भाग की जमीन बांगर क्षेत्र कहलाती है। इस क्षेत्र की ग्रामीण बोली को बांगरू कहते हैं। इस क्षेत्र में दिल्ली, हिसार, करनाल, रोहतक, पटियाला, नाभा, जींद आदि आते हैं। बांगरू को हरियाणवी या हरियाणी, जादू, देसरी आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरी भाषा है ब्रज भाषा। तीसरी भाषा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को अनेक नामों से अभिहित किया जाता है, जैसे नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, माधुरी, भाषामणि। इसे अंतर्वेदी और ब्रजी नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो मथुरा है। मथुरा ब्रज भाषा का केंद्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह है आगरा, भरतपुर, अलीगढ़, काशीपुरी, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, बुलंदशहर, गुड़गांव, करौली, ग्वालियर के पश्चिमी तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। चौथा है बुंदेली। बुंदेली का जो है नामकरण बुंदेलखंड के आधार पर हुआ है। बुंदेलखंड में प्रचलित होने के कारण इसका नाम बुंदेली पड़ा। इसका जो क्षेत्र है
बुंदेली अपने शुद्ध रूप में झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि में बोली जाती है। बुंदेली का मिश्रित रूप बांदा, दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट और छिंदवाड़ा के कुछ भागों में बोली जाती है। नेक्स्ट है कन्नौजी। कन्नौजी जो है, कन्नौज का नामांकन कन्नौज नगर के नाम पर हुआ है। कन्नौज शब्द कान्यकुब्ज का विकसित रूप है। इसका जो क्षेत्र है वो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत है। कन्नौजी के उत्तर में पहाड़ी, पूर्व में अवधी और दक्षिण में बुंदेली और पश्चिम में ब्रजभाषा का क्षेत्र है। कन्नौजी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ब्रजभाषा से इतना अधिक समानता रखती है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही एक बोली मानते हैं। एक जने के दो लड़का हथे, ये उदाहरण है। और यदि अन्य भाषाओं के उदाहरण देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी बोलियां थी उनका विवरण आपको इस वीडियो में प्रदान किया जा चुका है, और जो बाकी बची हुई हैं उनको अगली वीडियोस में कवर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बढ़िया जानकारियों के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियोस और भी बढ़िया होंगी और में और रिच कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आपको कोई और टॉपिक पहले पढ़ना हो या कुछ और भी जानना हो तो उसको कमेंट में बताएं, क्योंकि कमेंट में बताएंगे तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद।